हेलो एवरीवन। सो बच्चों, हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था आप लोगों के साथ आरआरबी एंड नॉरसेट के लिए तैयारी करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। एक क्वेश्चंस की वीडियो मैंने डाल दी है जिसमें मैंने 12 क्वेश्चंस करवाए हैं। आज हम नए क्वेश्चंस करेंगे। चैनल पे न्यू हो, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और लास्ट क्वेश्चन को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारी पहली क्लास थी, जो हमने अभी शुरू की है, जिसमें मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था, विच वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। सो इसका जो राइट ऑप्शन रहना है दैट इज एमएमआर। सब बच्चों ने राइट ऑप्शन ही बोला है, बिकॉज एमएमआर जो है वो लाइव वैक्सीन है। और लाइव वैक्सीन जो है वो हम प्रेग्नेंट वुमेन्स को नहीं देते हैं, ना ही कोई ऐसे पेशेंट को देते हैं जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, जैसे किसी को इम्यूनोसुप्रेसेंट्स चल रहे हैं या फिर जिसका इम्यून सिस्टम वीक है, ना ही प्रेग्नेंट वुमेन्स को लाइव वैक्सीन दी जाती हैं। तो आज के न्यू क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं बेटा। तो हमारे पास क्वेश्चन है, अ पेशेंट ऑन डिगॉक्सिन डेवलप नोजिया एंड विजुअल डिस्टर्बेंस, येलो विजन, फर्स्ट एक्शन। तो एक पेशेंट है जिसको कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स चल रही है, जिसको हम डिगॉक्सिन बोलते हैं बेटा। डिगॉक्सिन लेने पे उसको नोजिया हो रहा है और विजुअल डिस्टर्बेंस हो रही है, जिसको आप येलो विजन कह रहे हो। तो पहला एक्शन क्या लोगे? गिव एंटीएमेटिक, चेक सीरम डिगॉक्सिन लेवल, स्टॉप पोटाशियम, इंक्रीज डोज। तो ये दोनों साइंस हमें क्या दिखा रहे हैं कि डिगॉक्सिन की क्या हो रही है बेटा? टॉक्सिसिटी हो रही है। तो अगर किसी को भी डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी होती है तो सबसे पहले तो डिगॉक्सिन को क्या करो? स्टॉप करो, पहला एक्शन। उसके बाद सेकंड विल बी द चेक करना है आपको डिगॉक्सिन लेवल। क्या करना होता है? चेक करना है सीरम डिगॉक्सिन लेवल, ताकि आप नेक्स्ट डोज को होल्ड करके फिजिशियन को सारी डिटेल्स प्रॉपरली दे पाओ। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चलो नेक्स्ट है, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कॉज पॉजिटिव चौवटिक साइन। तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस चौवटिक साइन बनाता है बेटा? तो ये अगर मैं फेस बना रही हूँ और ये मैंने आंखें बनाई, ये नोज बनाए और ये लिप्स बनाए, अगर आप पेशेंट की चीक के ऊपर फिंगर लगाओगे तो उसके मसल ट्विचिंग और स्पाज्म देखने को मिलता है। ठीक है, एकदम से मसल सारी इकट्ठी हो जाती है। इसको हम कौन सा साइन बोलते हैं? चौविस्टिक साइन। तो ये हमें हाइपरकैलेमिया में, हाइपोकैलेसीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरमैग्नीशियमीमिया में देखने को मिलता है। सो ये हमें तब देखने को मिलता है जब ब्लड में कैल्शियम लेवल्स क्या हो जाते हैं? बिल्कुल कम हो जाते हैं। ठीक है, सो राइट ऑप्शन क्या रहेगा? हाइपोकैलेमिया। नेक्स्ट है, इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम द मेन कॉज ऑफ एडीमा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में मेन कॉज क्या है एडीमा का? सोडियम की रिटेंशन होना, डिक्रीज जीएफआर, हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया या फिर इंक्रीज आरबीसी लॉस। तो ये मेन रीजन है बेटा हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया। एल्ब्यूमिन जो है वो ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। ठीक है, ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। और ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन करने का काम है कि बॉडी फ्लूइड्स जो हैं वो अपनी जगह पे ही रहें। पर जब एनकोटिक प्रेशर ही मेंटेन नहीं होगा ड्यू टू लो लेवल ऑफ एल्ब्यूमिन, तो फ्लूइड भी अपनी जगह मेंटेन में नहीं रहेंगे, वो क्या होने लग जाएंगे? लीक होने लग जाएंगे। और लीक होके वो क्या कॉज करते हैं? एडीमा कॉज करते हैं। ठीक है ना, ऑनकोटिक प्रेशर का काम है कि जो फ्लूइड जहां है वो वहीं रहे, वो लीक ना करे। तो अगर ऑनकोटिक प्रेशर ही मेंटेन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि एल्ब्यूमिन नहीं है, एल्ब्यूमिन का काम है करना, तो फिर ऑब्वियसली एडीमा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, पेशेंट विद सीओपीडी इज रिसीविंग ऑक्सीजन थेरेपी विच फाइंडिंग इंडिकेट ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी। सीओपीडी वाले पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी चल रही है, कौन सी फाइंडिंग बताएगी? ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी है। ड्राई कफ, चेस्ट पेन, ब्रेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन, पॉलीयूरिया। तो ऑब्वियसली अगर पेशेंट को ड्राई कफ एंड चेस्ट पेन हो रही है, दिस इज द साइन ऑफ ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, द फर्स्ट हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू क्लोजर ऑफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, S1 एंड S2, जिसको आप लब बोलते हो और डब बोलते हो। तो ये जो दो साइन S1 है, ये किसके क्लोजर पे होती है? तो ये होती है AV वॉल्व के क्लोजर पे, जिसको आप AV एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व कहते हो। आयोटिक पल्मनरी, मिट्रल ट्राइकस्पड, पल्मनरी वॉल्व ओनली या फिर एयोटिक वॉल्व ओनली। तो ये मिट्रल और ट्राइकस्पड वॉल्व के क्लोजर पे, जिसे आप एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व भी बोलते हो, उसके क्लोजर पे होती है। और जो S2 है, ये सेमील्यूनल वॉल जो कि होते हैं एयोटिक एंड पल्मनरी वॉल, इसके क्लोजर पे बनती है S2। ठीक है, इनके क्लोजर पे बनती है S2। नेक्स्ट है, विच कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय राइज वाटर स्टूल। इनमें से कौन सी कंडीशन राइज वाटर स्टूल की है? टाइफाइड, सिजोलिस, क्लोलरा या फिर अमीबियासिस। तो इट इज अ कॉलरा। कॉलरा को ही हम राइट वाटर स्टूल से राइज वाटर स्टूल से डोनेट करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले बेटा छोटे छोटे क्रैश कोर्स मैंने आप लोगों के लिए लॉन्च किए हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो, आप रिव्यूज देख सकते हो एंड सिलेक्शंस देख सकते हो। क्या मिलेगा? अगर तो आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हो तो ओनली 499 में आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्लासेस जो कि लाइव होंगी और रिकॉर्डिंग भी मिलेंगी, टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड एंड टिप एंड ट्रिक्स। एंड नॉर्सेट 10 के लिए फुल क्रैश कोर्स जो कि आपका कंप्लीट नॉर्सेट तक रहने वाला है, कंप्लीट 2 मंथ्स का, जिसमें हम थ्योरी भी करेंगे, एमसीक्यूज भी, टेस्ट सीरीज भी, लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड और नॉन नर्सिंग क्लासेस भी। आप लोग जुड़ सकते हो इस नंबर पे कॉल मैसेज करके, आप लोग देख सकते हो बच्चों ने तैयारी करनी शुरू कर दी है। जो हमारी सिलेक्शंस हैं नॉर्सेट की हो, चाहे वो जीएमसीएच की हो, चाहे वो कहीं की भी सिलेक्शन हो, द परफेक्ट सिलेक्शंस और रिव्यूज है, ठीक है। सो ज्वाइन कर सकते हो। मैं ही आप लोगों को सारे सब्जेक्ट्स A to Z एमसीक्यूज प्रॉपरली करवाने वाली हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ टिश्यू परफ्यूजन इन शॉक। शॉक में सेंसिटिव इंडिकेटर कौन है टिश्यू परफ्यूजन का? ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, यूरिन आउटपुट या फिर रेस्पिरेटरी रेट? सो इट इज अ यूरिन आउटपुट। अगर यूरिन आउटपुट प्रॉपर आ रही है तो इट मीन्स टिश्यू परफ्यूजन भी प्रॉपरली हो रहा है। नेक्स्ट है, इन स्टेटस एपिलेक्टस द फर्स्ट लाइन ड्रग। तो रिसेंटली हमने ये क्वेश्चन किया अपनी एमसीक्यू क्लास में। स्टेटस एपिलेक्टस में फर्स्ट लाइन ड्रग क्या है? फिनोटिन, डाइजेपाम, फिनोवार्बिट्रॉल, वेल्पोरेट। तो इट इज अ डाइजेपाम, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस जो मानी जाती है वो डाइजेपाम और लराजेपाम ही मानी जाती है, क्लियर। चलो नेक्स्ट है, पेशेंट विद द क्रॉनिक रीनल फेलियर इज रिसीविंग कैल्शियम ग्लूकोनेट आईवी, द प्राइमरी रिस्पॉन्स ऑफ दिस ड्रग इज। तो जब आप सीकेडी वाले पेशेंट को, क्रॉनिक रीनल फेलियर वाले पेशेंट को कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हो आईवी, तो उसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है इस ड्रग का? रिड्यूस करना सीरम पोटेशियम, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, प्रोटेक्ट द मायोकार्डियम, प्रोटेक्ट मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो देखो कैल्शियम ग्लूकोज ना हम क्यों देते हैं? ये हाइपरकैलीमिया को ट्रीट करने के लिए नहीं देते हैं, ये हम क्यों देते हैं? ताकि मायोकार्डियम मसल जो है उसको प्रोटेक्ट कर पाएं, ठीक है ना। मायोकार्डियल की जो कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी है उसको हम इम्प्रूव कर पाएं, क्लियर। सो इसका जो प्राइमरी पर्पस होता है वो कार्डियक के लिए होता है, हार्ट के लिए होता है, ना कि हाइपरकैलीमिया के लिए। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, इन ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम विच फाइंडिंग इज मोस्ट करेक्टरिस्टिक्स। ARDS की करेक्टरिस्टिक फाइंडिंग क्या है? सो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शंस को पढ़ो और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि राइट ऑप्शन क्या रहेगा। तो आई थिंक आज भी सारे क्वेश्चन हमने अच्छे से किए हैं बेटा। ऐसे ही आपकी ये क्लासेस चलने वाली हैं टिल योर आरआरबी और नॉर्सेट एग्जाम। तो चैनल के साथ बने रहें, और अगर आपको अच्छे से मेरे साथ पढ़ना है रेगुलरली लाइव क्लास और, तो आप जुड़ सकते हो। फीसेस भी बहुत अफोर्डेबल है और आपको तैयारी मैं बहुत अच्छे से कराने वाली हूँ और सिलेक्शंस भी आपकी कंफर्म करने वाली हूँ, ठीक है। तो पढ़ सकते हो। आरआरबी के लिए ओनली 499 में ये बैच है और नॉर्सेट 10 के लिए 999 में ये बैच है। सो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।